की अग्नि परीक्षा। आप देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आमने सामने बात कर रहे हैं। इन दून ध्रुवों के बीच में फंसा हुआ है हिंदुस्तान। क्वाइट बना करके जहां हमने एक तरफ साउथ सी में चाइना के मुकाबला के लिए एक गठबंधन बनाया था, उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया था, जिसको बनाने की हिम्मत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कर पाए। हिम्मत नहीं हुआ कि हम चीन के आगे सीना तान के खड़े हों। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया। दूसरी तरफ हमारा पुराना मित्र है अभी पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट। दोनों परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अगर हम पुतिन के साथ नहीं जाते हैं, हमारे 70% आर्म्स रशिया से आते हैं, सब बेकार हो जाएंगे। और दूसरा कि पुतिन मेरा जाना पहचाना हुआ, समझा समझाया हुआ, परखा हुआ दोस्त है, जो हमेशा विपत्ति के समय अड़ा हुआ है। कश्मीर के मुद्दे पर कितने बार पुतिन ने वीटो लगाया और यूरोपियन कंट्रीज को रोक दिया। ये बात सही है कि 65 के युद्ध में पुतिन ने चाइना से जब हमारी लड़ाई हुई, हमारी मदद नहीं की और हम बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिल्लत झेलना पड़ा। इसीलिए ये जो काल है, जो काल गुजरा, एक तरफ क्वाड, दूसरे तरफ पुतिन से दोस्ती, रशिया से दोस्ती, दोनों के बीच में भारतीय विदेश नीति की अग्नि परीक्षा थी। हम इस अग्नि परीक्षा में सफल हुए। हम नरेंद्र मोदी को सफलतम प्रधानमंत्री कहेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ उन्होंने पुतिन का साथ दिया, वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने पुतिन के आक्रामक रुख का कभी समर्थन भी नहीं किया। कई बार यूएनओ में उन्होंने 5-6 बार पुतिन का समर्थन किया, लेकिन जब यूएनओ में पुतिन ने अपना कोई रिजोल्यूशन लाया, उससे भारत पीछे हट गया। और जो बाइडेन भी इस बात को जानते हैं कि रशिया एक से भारतवर्ष की एक दोस्ती है, वो दोस्ती को मोदी तोड़ेंगे नहीं। हम उस दोस्ती पे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो बाइडेन को हमारी ज़रूरत है। हमें अमेरिकी मदद की, हमें अमेरिकी हथियारों की ज़रूरत है, अमेरिकी व्यापार की ज़रूरत है, सो दैट कि हम विश्व में चाइना से मुकाबला कर सकें। और एक महाशक्ति है अमेरिका, जिसके पास पैसों का ढेर है, और उसके साथ यूरोपियन कंट्रीज़ है, नाटो देश है। अमेरिका को हम नाराज़ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम पुतिन को छोड़ भी नहीं सकते। दोनों परिस्थिति में हमारी स्थिति नाशाद बनी हुई थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बहुत सक्सेसफुली इसको टैकल किया, और वो एक योद्धा बन करके इस भारतीय विदेश नीति से बाहर निकले। आज चीनी और गेहूं हमारे करोड़ों के करोड़ों टन भेजे जा रहे हैं, बिक रहे हैं। इस आपातकाल में भी नरेंद्र मोदी ने देश के हित के लिए रास्ता निकाल ही लिया। हम पुतिन के साथ खड़े भी हैं, हम बाइडेन के साथ खड़े भी हैं। मौके लगते हैं जहां दोस्ती का फ़र्ज अदा करना पड़ता है, हम अदा करते हैं, लेकिन उनकी आक्रामक नीतियों का हम समर्थन भी नहीं करते हैं। और विश्व इस बात को जानता है कि साउथ सी में जहां चाइना सबको धमकाता है, वहां पर हमारी उपस्थिति बहुत ही ज़रूरी है।
विश्व के लिए भी और हमारे अपने लिए भी, क्योंकि चाइना की दादागिरी रोकने की क्षमता सिर्फ भारतवर्ष में है। हम वहाँ सीना तान करके खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर पुतिन नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि चाइना मेरा फ्रेंड है, लेकिन वहाँ आते हैं जो बाइडेन। साउथ सी में हमको अमेरिका की आवश्यकता पड़ती है और अमेरिका हमको मदद करता है और हम अमेरिका को मदद करते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स हमने उनसे लिए और भी सारे हथियार हैं जो लिए, और इसी बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक अलग रास्ता चुना, स्वदेशी का, और अपने यहाँ हथियार बनाने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और बहुत संभव है कि हम चाइना से आगे निकल जाएं। हमारे तेजस चाइना के किसी भी फाइटर प्लेन से आगे है। हमारे आर्म्स एंड एमुनिशंस विश्वासी हैं, चीपेस्ट है। हम उनके लिए भी अपने बाज़ार खुले हुए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, इस आपातकाल में भारतीय विदेश नीति की एक बड़ी कड़ी परीक्षा हुई, क्योंकि हम पुतिन को छोड़ करके, रशिया को छोड़ करके हम अमेरिका के साथ नहीं जा सकते, लेकिन हम अमेरिका का साथ भी नहीं छोड़ सकते हैं। और हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इन नाजुक लम्हों को, नाजुक पलों को सजाया, संवारा और अपनी विदेश नीति को आगे लेकर के चले। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज देश में तेल की क्राइसिस जरूर है, लेकिन तेल आ रहे हैं, रशिया से तेल आ रहा है, और हमारे व्हीट और शुगर, चीनी और गेहूं दोनों खरबों रुपए के, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तारीफ करते हैं। इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान को जहां अपने देश हित की बात आती है, हिंदुस्तान वहां खड़ा मिलता है। वो किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी भी बड़ी शक्ति के आगे वो झुकना नहीं जानता है। और ये हमारे मोदी साहब की सबसे बड़ी सफलता है, कूटनीतिक, राजनीतिक और सामरिक। हम सोचते हैं कि आज विश्व के पटल पर जिस तरह से हिंदुस्तान सीना तान कर खड़ा हुआ है, उस तरह से इसकी पहुंच कभी नहीं थी, लेकिन आज हम हैं। आज चाइना को आंख अगर कोई दिखा सकता है तो हिंदुस्तान दिखा सकता है। अमेरिका की बस में नहीं है चाइना, लेकिन हिंदुस्तान दिखाता है और दिखाया है और दिखाएगा। हम सीमाओं पर डट के खड़े ही नहीं हैं, बल्कि डट के उनका मुकाबला भी करते हैं। दो चार हाथ होने को होता है, उस समय भी हम करते हैं। हमारी औकात को, हमारी क्षमताओं को चाइनीज़ प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को जानते हैं कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है जो 65 में हमने जीत लिया। अब युद्ध हुआ तो वो जीती हुई ज़मीन भी हिंदुस्तान वापस कर सकता है, इसकी इतनी क्षमता है। आप सोच सकते हैं, एक तरफ चाइना, एक तरफ रशिया और एक तरफ अमेरिका है। इस बीच में हिंदुस्तान ने किस तरह से अपनी राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक नीतियों का संचालन किया, और हम इस कोरोना से भी उभरे, लेकिन हम अपने आर्थिक गति को कम नहीं होने दिए, हमने बढ़ाया, और हम आज विश्व के पटल पर एक बहुत बड़ी ताकत बन करके उभरे हुए हैं। हमसे, हमारे बिना किसी का काम होता नहीं दिख रहा है। जहां हमारी तारीफ पुतिन करते हैं, वहीं अमेरिका भी करता है, वहीं चाइना भी करता है। पाकिस्तान जो एक दुश्मन मुल्क है, वो भी हमारी विदेश नीति का समर्थन करता है। धन्यवाद।